हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एलिमेंट। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एथनोग्राफी रिसर्च के बारे में। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमएड में, तो जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में। तो एथनोग्राफी रिसर्च को और नामों से भी जाना जाता है। इसको कहते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, नेचुरल इंक्वायरी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन है इसका मेन डाटा कलेक्शन टूल है। और इस रिसर्च में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो ऑब्जर्व करता है किसी भी सोशल ग्रुप को, कम्युनिटी को, वहाँ पे पार्टिसिपेट करके, राइट। तो ये इस तरह की रिसर्च यूज की जाती थी कि फुटबॉल फैंस के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, कॉल सेंटर में कैसा कल्चर है, कैसा इंटरेक्शन है, पुलिस ऑफिसर आपस में वहाँ पे कैसा कल्चर है, इंटरेक्शन है, माफिया में किस तरह से सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप में, या मतलब वहाँ का सोशल कल्चर कैसा है, वहाँ पे इंटरेक्शन कैसा है। तो ऐसी चीज़ों को स्टडी करने के लिए यूज होती है एथनोग्राफी रिसर्च, जहाँ पे हम सोशल इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। और बेसिकली तो ये यूज होती है कि किसी भी कल्चर या कम्युनिटी में जाके स्टडी करना कि वहाँ पे सोशल इंटरेक्शन कैसा है। तो ये बेसिकली ओरिजिनेट हुई थी एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन से। और एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन को कहते हैं, या एंथ्रोपोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। तो स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी में क्या होता है, ह्यूमैनिटी को स्टडी करते हैं विद डिफरेंट एस्पेक्ट कि उनका ह्यूमंस का बिहेवियर कैसा है, राइट। वहाँ पे मतलब उनका कल्चर कैसा है, वहाँ पे लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक को स्टडी किया जाता है, ठीक है। मतलब ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ है, उनमें कल्चर कैसा है, सोसाइटी कैसी है, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, तो उनको स्टडी करती है एंथ्रोपोलॉजी। तो ये जो पर्टिकुलर रिसर्च है ये एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन से ही आई है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में कई बार क्या होता है, स्मॉल कम्युनिटीज़ को स्टडी किया जाता है अलग कंट्री में जाके, दूसरी कंट्री में जाके, ताकि वहाँ का सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट जाना जा सके। देन ये क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप है। क्वालिटेटिव रिसर्च के और टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि फेनोमेनोलॉजी, एथनोग्राफी जो कि हम पढ़ रहे हैं, केस स्टडीज, देन नैरेटिव रिसर्च, देन ग्राउंडेड थ्योरी, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज में। तो हम पढ़ रहे हैं एथनोग्राफी के बारे में, जो कि है क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट। देन पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो एथनोग्राफी को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, ये क्या है, स्टडी थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सब्जेक्ट इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट में, राइट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंसाइट्स हासिल करना कि सब्जेक्ट आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, और इंटरेक्शन भी किस तरह का, सोशल इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटी और एनी ऑर्गेनाइजेशन। देन जो रिसर्चर होता है उसको कहते हैं एथनोग्राफर, और वो जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है उसको कहते हैं एथनोग्राफी। इसीलिए इस पर्टिकुलर स्टडीज़ को, इस तरह की स्टडीज़ को कहते हैं एथनोग्राफिकल स्टडीज़ या एथनोग्राफिकल रिसर्च। देन ये पहली बार यूज हुई थी, मतलब इस तरह की रिसर्च हुई थी 1960s या 70s में। फॉर एग्जांपल कि आपको स्टडी करना है कि रिनोन इंस्टीट्यूट में सोशल कल्चर कैसा है ना, स्टूडेंट का कल्चर कैसा है, या पर्टिकुलर इंक्लूसिव स्कूल में सोशल क्लास स्ट्रक्चर कैसा है, या इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन है तो वहाँ पे सोशल रिलेशनशिप कैसा है, या पर्टिकुलर ट्राइब में किस तरह का कल्चर है या सोशल इंटरेक्शन है, उनको स्टडी करने के लिए ऐसी इस टाइप की रिसर्च को यूज किया जाता है। देन कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं
तो इसमें जो रिसर्चर है वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए पर्टिकुलर कम्युनिटी को, सोशल ग्रुप को जाके ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्वेशन इसका क्या है, सेंट्रल मेथड है डाटा कलेक्ट करने का। जो भी रिसर्चर है वो पार्टिसिपेट करता है ऑब्जर्व करने के लिए कि जो भी उसने प्रॉब्लम ली है उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करता है पर्टिकुलर कम्युनिटी में जाके या ग्रुप में जाके। देन जो रिसर्चर है वो कल्चरल लेंस के जरिए स्टडी करता है नेचुरल सेटिंग में, रियलिटी में क्या हो रहा है, राइट। मतलब जो रिसर्चर होता है उसको पता होता है कि, मतलब उसने ऑफ कोर्स रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो किया ही है, पर्टिकुलर कल्चर के बारे में जाना है, कम्युनिटी के बारे में जाना है, और वो कल्चरल लेंस के ज़रिए वहाँ पे पता लगाना चाहता है कि पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर कम्युनिटी कैसे काम करती है, कैसा इंटरेक्शन है वहाँ पे। तो एथनोग्राफिक स्टडीज़ यूज की जा सकती है फॉर्मल या नॉन फॉर्मल कम्युनिटीज़ को स्टडी करने के लिए कि ट्रेड फेयर में कैसा इंटरेक्शन है, कैसा कल्चर है, फैन क्लब्स में कैसा कल्चर है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कल्चर है, कैसा इंटरेक्शन है, अर्बन कम्युनिटीज़ में कैसा इंटरेक्शन है, शॉपिंग सेंटर्स में रियलिटी में क्या हो रहा है, या सोशल मीडिया कैसे काम करता है आजकल। तो ये फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल कम्युनिटीज़ में इस तरह के रिसर्च को यूज किया जा सकता है। देन इस तरह के रिसर्च को यूज करते हैं कि कल्चरल स्टडीज़ को प्रॉपर से उनका मीनिंग मेकिंग कर सकें, राइट, कि पर्टिकुलर कल्चर कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, तो वो रिसर्च के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं। चलो देन पढ़ते हैं एमिक एंड एटिक पर्सपेक्टिव क्या होता है एथनोग्राफी रिसर्च में। कई बार बाई चांस अगर नेट में पूछ लिया जाए तो एमिक होता है, ये दिया था हैमर्सले एंड एटकिंसन ने 2007 में। एमिक पर्सपेक्टिव कहता है कि ये क्या है, नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है स्पेसिफिक कल्चर का, राइट। इसको ये भी कहा जाता है कि कल्चर को अंडरस्टैंड करना फ्रॉम इनसाइड। ये कैसे होगा, ये होता है ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के जरिए, और यहाँ पे जो रिसर्चर है वो बिल्कुल बाइस नहीं है या अपने प्रीजुडाइज को अप्लाई नहीं कर रहा है। वो कैसे स्टडी कर रहा है, सपोज वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में गया है तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को या सोसाइटी को अच्छे से स्टडी कर रहा है फ्रॉम इनसाइड आउट, कि रियलिटी में किस तरह से पर्टिकुलर ग्रुप में इंट्रैक्शन है या कल्चर है, वो अपने प्रीजुडाइज को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा है। ओके, इसको कहते हैं एमिक पर्सपेक्टिव। एटिक पर्सपेक्टिव क्या है कि जो भी रिसर्चर ने पढ़ा है ना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, जो भी और डाटा उसके पास, तो उससे कुछ पर्सपेक्टिव हो आ गया है उसको, है ना, कुछ थ्योरीज हैं कल्चर को लेके, तो उन दोनों को अप्लाई करना चाहता है, राइट। तो एथनोग्राफिकल स्टडीज़ में दोनों पर्सपेक्टिव से स्टडी करना या ऑब्जर्व करना पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर कल्चर को या सोशल ग्रुप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं को कहते हैं एमिक या एटिक पर्सपेक्टिव। देन टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, हो सकता है बिजनेस रिलेटेड एथनोग्राफिक रिसर्च हो सकता है ऑटो एथनोग्राफी हो, जहाँ पे रिसर्चर अपना पर्सनल या रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव स्टडी करना चाहता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ज़रिए कुछ नई टर्म्स आ गई हैं एथनोग्राफिकल रिसर्च में कि वर्चुअल एथनोग्राफी या नेटनोग्राफी, राइट। देन कुछ स्टेप्स हैं इसके कैसे एथनोग्राफी रिसर्च होती है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, देन सिलेक्शन ऑफ द फील्ड साइट की कहाँ पे जाके स्टडी करेंगे, देन एथिकल अप्रूवल लेना कि कई साइट होती हैं हेरिटेज साइट, वहाँ पे आपको जाने से पहले परमिशन लेनी होती है, राइट। देन फील्ड वर्क करना, ऑब्जर्व करना, इंटरव्यूज लेना अगर ज़रूरी हैं, देन डाटा कलेक्ट करना, देन अपने डाटा को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, देन इवेलुएट करना और एथनोग्राफी रिसर्च को
रिपोर्ट करना। और इसमें हाइपोथेसिस की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि जो हाइपोथेसिस हैं वो रिटेन की जाती हैं अगर उस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस से हमें डाटा नहीं मिल रहा है तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, मैं ये लिखा हुआ इरेज नहीं कर पा रहा। तो क्या होता है, इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे और नई हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ये लिखा है लोकेश कौल जी की किताब में, जो रिसर्च की किताब है एजुकेशनल रिसर्च पे 5th एडिशन में। ओके, देन जो भी रिपोर्ट होगी वो नैरेटिव फॉर्म में होगी और होलिस्टिक मैनर में होगी, मतलब पूरा पर्सपेक्टिव बताएगी वो पर्टिकुलर जो भी लास्ट में रिपोर्ट लिखी जाएगी, एथनोग्राफी लिखी जाएगी। ठीक है, तो आपको अपनी रिसर्च को इस तरह से प्रयोग करना है कि वो बहुत नैरेटिव फॉर्म में, स्टोरी टेलिंग फॉर्म में हो, लेकिन उसमें लैंग्वेज अप्रोप्रिएट हो, बहुत ज़्यादा फैंसी ना हो, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है वही चीज़ें हों, लेकिन एक नैरेटिव फॉर्म में हो, एक होलिस्टिक मैनर में लिखी गई हो। केवल अपना पर्सपेक्टिव नहीं बताना है, अपनी बायसनेस यूज नहीं करनी। जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, इंटरव्यू के जरिए आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है, उसको बहुत अच्छे से नरेट करना है एक होलिस्टिक मैनर में। देन इसके एडवांटेजेस क्या है, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऑब्जर्वेशन के जरिए कि रियलिटी में क्या हो रहा है। इंट्रैक्शन को स्टडी करने को मिलता है, नेचुरल सेटिंग में क्या हो रही है वहाँ पे किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंस नहीं है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ओपन एंड फ्लेक्सिबल मेथड है ना। रियलिटी में हम फ्लेक्सिबल मतलब चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कब डाटा कलेक्ट करना है कब नहीं करना है, तो वो थोड़ी एड फ्रीडम है। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है ना। पर्टिकुलर जगह पे जाके आपको ऑब्जर्व करना है, इंटरव्यू लेना है, डाटा कलेक्शन बहुत लेंथी हो जाता है, एक्सपेंसिव है, आप ट्रैवलिंग करने में आपके पैसे लगेंगे, है ना। एज ए रिसर्चर्स हो सकता है बायस हो या स्टेरियोटाइप हो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके, तो वो चीज़ें उसमें हो सकती है, रिपोर्ट राइटिंग में थोड़ी बहुत दिखे। एथिकल कंसिड्रेशन हो सकता है, पर्टिकुलर कुछ ट्राइबल एरिया हैं या ट्राइब्स हैं, वो नहीं चाहते हैं उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर आए, तो वो कई बार इशू हो जाता है ना। रिसर्चर उसको भी रिपोर्ट कर देता है जो नहीं करनी चाहिए थी या अलग वे में उसको बताना चाहिए था। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। देन ये कुछ रेफरेंसेस हैं, तो आप जाके यहाँ से पढ़ सकते हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।